हेलो आप सबको नमस्ते। आज मैं आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। सबसे पहले मैं बात करूँगी वेस्ट बंगाल की, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा पे है। उसका नाम है टुल्लू मंडल। टुल्लू मंडल का असली नाम है मोहम्मद नजमुद्दीन उर्फ टुल्लू मंडल, जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले का एक कुख्यात व्यवसायी और कथित माफिया है। वह अवैध पत्थर और रेत के खनन, जबरन वसूली और संगठित अपराध के मामलों में चर्चा में है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता अनुव्रतो मंडल के करीबी रूप में उसका नाम सामने आता है। मतलब कि देखिए, टुल्लू मंडल असल में बोला जाए तो पत्थर का व्यापारी है। उसके घर में पुलिस को 15 केजी गोल्ड मिला है। ठीक है, तो सीबीआई और ईडी का तो 2022 से उनने बोल दिया था कि आपराधिक पृष्ठभूमि खंगालने लगी थी। ठीक है, तो करोड़ों की नकदी और सोना बरामद हुआ। जुलाई 2026 के अंत में पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीरभूम के देबूचा इलाके में छापेमारी कर उसके एक करीबी रिश्तेदार मीनार मंडल के घर में 28.5 करोड़ रुपए से अधिक नकद और 15 किलोग्राम सोना जब्त किया। तो देखिए, एक छोटा मोटा पत्थर का व्यापारी, उसके घर में इतना सारा सोना, उसके बाद अभी तो सिर्फ रिश्तेदार के घर से मिला है, तो सोच लीजिए और भी कितना होगा। ठीक है, और अभी वो फरार है, मतलब उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ है। नेक्स्ट, उसने अपनी बेटी की शादी दी, तो उसमें कम से कम 100 से 150 करोड़ का खर्चा किया। इसी टाइम, जब शादी के टाइम पे ही ये ज़्यादातर न्यूज़ में आया। तो मेरा बस ये कहना है कि सोचिए, अगर अभी इतना पकड़ा गया है तो और कितना होगा। पता नहीं वो कहाँ भागे होंगे, उनकी फैमिली का कोई मिल रहा भी नहीं है, उनके ससुराल में जाके भी पता किया जा रहा है। तो अभी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट में है कि उसे ढूंढा जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यही अभी चल रहा है, और तो क्या ही कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बांग्लादेशी राइटर के बारे में, जो कि बहुत ही सेक्युलर मिजाज की हैं और इंडिया को भी बहुत सपोर्ट करती है। इसीलिए वो अभी बांग्लादेश में नहीं रहती हैं, वो रहती फॉरेन कंट्री में है, बट हैं तो बांग्लादेशी। उनका नाम है तस्लीमा नसरीन, एक प्रसिद्ध बांग्लादेशी स्वीडिश लेखिका, चिकित्सक और नारीवादी कार्यकर्ता है, जो अपने धर्म विरोधी विचारों, महिला अधिकारों और लंबे निर्वसन के जीवन के लिए जानी जाती है। मतलब कि ये सोच लीजिए कि वो एक गलत लीक से हटकर कुछ अच्छा बोलने वालों में से है। ठीक है, तो तस्लीम वैसे देखा जाए तो एक डॉक्टर की पढ़ाई, उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, डॉक्टर भी हैं, बट उन्होंने उस पेशे को छोड़कर आगे बढ़ के समाज सेविका टाइप रहने का फैसला किया। तो इसीलिए वो अभी चर्चा में है। अभी वो रिसेंटली इंडिया के कोलकाता में है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी आपको पता है कि मॉनसून सेशन चल रहा है हमारा पार्लियामेंट का। तो क्योंकि पार्लियामेंट की आदत तो आपको पता ही है, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और फिर स्थगित कर देना। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। संसद के मॉनसून सत्र में आज विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही तथा कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। सांसदों ने जंतर मंतर के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर के चढ़ावा विवाद और परिसीमन जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब में विरोध प्रदर्शन अपोजिट पार्टी ने ही किया। पता है, जो ये सत्र होते हैं, इसमें जनता का टैक्स बहुत सारा यूज़ होता है, तो इनको सीरियसली काम करना चाहिए, पर इनका बहुत बार ये लोग ऐसे करते हैं कि स्थगित करना पड़ जाता है। नेक्स्ट, वहीं दूसरी ओर परिसीमन बिल मीन्स डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा के लिए सरकार 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। ठीक है, जिसको लेकर राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच बातचीत भी हुई है। तो देखते हैं क्या बात होता है डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर।
क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ी है तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन भी होना ही चाहिए। और राम मंदिर वाला तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। राम मंदिर में जो इतने सालों बाद बना उसमें भी चोरी हो गई। देखते हैं देश किस तरफ जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी झारखंड में छात्र अनशन प्रदर्शन पर है। अनशन तोड़ तो दिया गया है, बट बहुत लोग और भी अनशन में हैं। वो जेपीएससी में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके बाद जो बहुतों को कम मार्क्स मिला और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, बट बहुतों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए जिनके कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ऐसी धांधली, ऐसे करप्शन कब तक हमारे देश में चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी जंतर मंतर में हुआ ही था, आपको पता है। देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स तो अपनी फुल सपोर्ट से कर रहे हैं स्ट्राइक, देखते हैं क्या सरकार करती है। सो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बरसात का मौसम है। जय हिंद।